क्या आप जानते हैं कि संपूर्ण विश्व में एक ऐसा मंदिर भी है जिसका निर्माण भूतों द्वारा करवाया गया। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा, जिसका निर्माण एक रात में भूतों द्वारा करवाया गया है, ऐसी किंवदंती है। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि इसके वास्तुकार का पता नहीं, यह भी कहा जाता है कि इसका कोई अभिलेख नहीं मिला, और यह भी कि यह किस मंदिर कला शैली में निर्मित है इसका भी कोई ज्ञान प्राप्त नहीं। एक ऐसा मंदिर जिसमें चूना, गारा या किसी प्रकार के लोहे का छड़ का प्रयोग नहीं किया गया। वैज्ञानिक आज भी हैरान हैं कि 1000 साल पूर्व बनाया गया मंदिर आज भी कैसे पूरी तरीके से खड़ा है। यह भी कहा जाता है कि इस मंदिर का नाम कंगन के नाम पर रखा गया था। क्या है इसकी पूरी कहानी, आइए समझते हैं। दोस्तों, इसका निर्माण कहा जाता है कच्छप घाट के शासक कीर्तिराज द्वारा 1015 से 1035 ईस्वी के दौरान बनवाया गया। यह कहा जाता है कि इसे ड्राई स्टोन तकनीक से बनाया गया है, जिसे इंटरलॉकिंग तकनीक भी कहा जाता है। दोस्तों, यह नागर शैली का या कहा जाए परमार शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण समझा जा सकता है। यह इस मंदिर के निर्माण में किसी भी प्रकार के चूरे गारे की जगह पर उस मंदिर के ढांचे का ग्रेविटी का प्रयोग किया गया है, यानी गुरुत्वाकर्षण के बल का प्रयोग किया गया है। तो फिर यह फोकलोर कहां से जन्मी कि इसका निर्माण भूतों द्वारा किया गया है? दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस्लामिक इन्वेडर के दौरान इस मंदिर को बचाए जाने के लिए ऐसी किंवदंती फैलाई गई। इतना ही नहीं, यह भी कहा जाता है कि भारत में यह मंदिर शैली एक उत्कृष्ट उदाहरण रहता है नागर शैली का। इस मंदिर के निर्माण शैली को छुपाने के लिए भी इसका प्रयोग किया गया। यह भी कहा जाता है कि इसकी ऊंचाई 110 मीटर नहीं और बहुत भव्य बनाया जा सकता था, परंतु इसे बीच में ही रोकना पड़ा। कच्छप घाट मंदिरों की शैलियों में से यह उत्कृष्ट उदाहरण समझा जा सकता है। इतना ही नहीं, कई लोगों का यह भी मानना है कि इसमें प्रयुक्त होने वाली कई सारी ऐसी शैलियां हैं जिनके बारे में कई सारे लोगों को बहुत सारी किंवदंती या धोखे में रखा गया, भ्रम में। तो क्या यह कहना गलत होगा कि भारत केवल साधुओं का देश है? हाँ दोस्तों, केवल भारत साधुओं का नहीं, परंतु इस प्रकार की प्राचीन शैली से निर्मित इंजीनियरों या अभियंताओं का भी देश रहा है। अब आपके पास यह प्रश्न है दोस्तों कि आप इसे भूतों का मंदिर कहते हैं या इसे कहा जाए विज्ञान का एक उत्कृष्ट उदाहरण। यह दोस्तों, अंत में जाते वक्त यह एक शिव मंदिर रहा है। तो ओम नमः शिवाय।